भारतीय जनता पार्टी का छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो नेता हैं वो तो नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने के लिए हर कुछ कुर्बान करने की तैयार हैं, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट कर रहे हैं वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू किया है वो साफ बता रहा है कि बिहार में लड़ाई नीतीश वर्सेज तेजस्वी नहीं होने जा रहा है। इस बार की लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि भाजपा वर्सेज तेजस्वी होने जा रहा है या फिर चिराग वर्सेज तेजस्वी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि देर सवेर नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार इस बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में होगा क्या। हालांकि भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट तो एनडीए के घटक दल के नेता भी हैं कि सरकार को कुछ नहीं होना है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चिंता कहीं हो रही है तो वो बिहार में हो रही है। और बिहार में 2025 में जो मुख्य विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले जो 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है, उसने बहुत सारे समीकरणों को मजबूरन सोचने के लिए कर दिया है। इसके पीछे की कहानी है कि जो चाहिए था एकजुट था वो एनडीए गठबंधन में चुनाव में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मंच पे दिख रहा है। मंच पे आप देखे होंगे कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। उसमें इससे पहले जेपी नड्डा का भी दौरा हुआ था। जेपी नड्डा आए थे तो भले ही नीतीश कुमार के साथ वो छठ घाट का मुआयना कर रहे हो, लेकिन पहुंचे सबके यहाँ। चिराग पासवान के यहाँ गए, लंबे समय तक बातचीत किया। लेकिन ये सारी बातें और नीतीश कुमार का 28 तारीख को मीटिंग करके एक टारगेट दे देना और उस टारगेट के साथ साथ बहुत सारी बातों का सामने खुल करके आना, भारतीय जनता पार्टी का छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो नेता हैं वो तो नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने के लिए हर कुछ कुर्बान करने की तैयार हैं, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट कर रहे हैं वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के साथ बॉन्डिंग जिस तरह से दिखाई जा रही है और जिस तरह से एक्शन में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कहानी पैरेलली चल रही है, वो है कि किस तरह से बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। तो वहीं नीतीश कुमार भी कम नहीं है। नीतीश कुमार भी जो इन 4 सीटों का उपचुनाव दिखाई दिया, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी जो नीतीश कुमार भी किसी रणनीति के तहत ही इस 4 सीटों के चुनाव में प्रचार किए। खास करके इमामगंज की बात करें और बेलागंज की बात करें तो यहां तो साफ दिख रहा है कि भीतर खाने में कोई ना कोई डील जरूर हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी मुश्किल में नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस बार सुरेंद्र यादव भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद चलिए हम मान लेते हैं कि हाल फिलहाल में ही आज से 7-8 महीने पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, क्या उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए था? लेकिन तेजस्वी यादव गुस्सा नहीं, बल्कि उल्टे अगर गुस्सा उनको आ भी रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर निकाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को लालू प्रसाद मैसेज पर मैसेज भेज रहे हैं। पहला उन्होंने मैसेज भेजा था वक्फ बोर्ड वाले मामले पर, और इसके अलावे मुसलमानों के साथ हो रहे जो नई एक फिर से हिंदुत्व वाली बात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, और वो भी बिहार से, जहां ये संभव कभी भी नहीं लगा है। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं 1996 से हम साथ में हैं, हर मंच से कह रहे हैं 1996। इसके पीछे भी एक मैसेज छिपा हुआ है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर 1996 से मेरा भाजपा के साथ नजदीकी है, साथ है, ये कह करके एहसास दिलाते हैं कि 1996 से लेकर के 2014 तक भारतीय जनता पार्टी कैसे नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक रही है और अपने मुख्य एजेंडे से दूर रही है। अगर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को झटका लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू किया है वो साफ बता रहा है कि बिहार में लड़ाई नीतीश वर्सेज तेजस्वी नहीं होने जा रहा है। इस बार की लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि भाजपा वर्सेज तेजस्वी होने जा रहा है या फिर चिराग वर्सेज तेजस्वी होने जा रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं?
तो कई बातें हमने कही, चतरा से लेकर के बिहार तक चले आइए तो सेम बात चल रही है। कल भी हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कई खबरें की, लेकिन आज जो स्थिति है, एक पोस्टर नजर आया है और उस पोस्टर ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार, जो कि 2024 में, ये बात आप भी जानते हैं कि चुनाव बिहार का होना है, लेकिन टारगेट पर नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र की सरकार है। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टीम सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि देर सवेर नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस मैसेज का क्या मतलब है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक एक पॉइंट्स पर पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार को मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पोस्टर में लिखा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। ये बात आपको याद होगा कि सटोगे तो कटोगे, ये बात लिख करके कहीं ना कहीं बंटोगे तो कटोगे को लेकर के इस पर कटाक्ष किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार बताते हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर के इसमें कहा गया है कि युवाओं का भविष्य काटा, यानी कि जो 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात थी, उसको लेकर के, युवाओं को बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी नहीं मिलने को लेकर के एक बड़ा तंज कसा गया है। तो इसके साथ साथ देश का अमन चैन काटा है, ये भी बात कही गई है, जिसमें सांप्रदायिक जहर घोलने की बात कही गई है। तो डर के साए में लोग जी रहे हैं, जीने के लिए मजबूर हैं, इस बात को रखा गया है। तो जनता के पैसों की तिजोरी को काटा है, ये भी बात कही जा रही है। जिस तरह से महंगाई को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के कॉरपोरेट जगत को निजी कंपनियों के हाथों देने के सरकारी तंत्रों को, ये सब लेकर के भी लगातार विपक्ष हमलावर रहा है। और खास करके लालू प्रसाद तो जबरदस्त हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव उसका अनुसरण कर रहे हैं और उन्हीं की टीम से ये बात पोस्टर लगा करके कही भी गई है। जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, यानी कि जो जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार पकड़ने में, उनको अंकुश लगाने में असफल रही है। कई लोग तो देश छोड़ के भाग भी गए हैं। इसके साथ साथ सच को काटा, झूठे को गले लगाया। इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सरेआम झूठ बोलने वालों की को अपने पाले में रखा है, और कई लोग जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उनका रंग रोगन और उनका व्यवहार, उनकी सारी कमियां माफ हो गई हैं। इसके साथ साथ अपने सहयोगी दलों को काटा। ये भी आप समझ रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी पार्टियों को विलीन कर दिया गया या विलय कर दिया गया। ये भी बातें हैं और इस बात को लगभग आपने देखा होगा कि खुद नीतीश कुमार के, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि चर्चा नीतीश कुमार की करके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एक संदेश जरूर दे दिया है भाजपा को कि होशियार, खबरदार, नीतीश कुमार ऑन वे है। लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ा, फिर खाली किया, लोजपा के 5 विधायकों को तोड़ा, उन सांसदों पर उसकी नजर है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की घटना को लेकर के भी बात कही जा रही है। यह अक्सर चर्चा 2014 से जनता का जेब काटा, यानी कि महंगाई को बढ़ाने को लेकर के भी कहा जा रहा है। युवाओं को काटा, यानी बेरोजगारी को पूरी तरह से असफल रही है समाप्त करने में। इसके साथ साथ देश के संसाधनों की तिजोरी को काटी, यानी कि देश के जो संसाधन हैं उसमें कमी आई है। वहीं सबको काटा भी कहा गया है, जिसमें सैकड़ों करोड़ों लूटने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं को गले लगाया, छोटे उद्योगों का गला घोंटा, गैस के नाम पर महिलाओं को ठगा, देश में अमन चैन काटा, सांप्रदायिक जहर जमकर घोटा। ये बात लिख करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट पर है राष्ट्रीय जनता दल के, न कि नीतीश कुमार। यानी 2025 के चुनाव में एक नए समीकरण के तहत जो ये पोस्टर कह रहा है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला कर लिया है। वो समझ गई है कि क्या परिस्थितियां पैदा होने वाली है। उसकी लड़ाई जो होगी वो चिराग पासवान से है या फिर नरेंद्र मोदी से है। ऋषि मिश्रा ने इस पोस्टर को लगाया है, जो कि आपको पता है कि पूर्व विधायक भी है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं, चीजों को काफी बारीकी से रखते हैं। हमने कई बार उनसे आपकी बात कराई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पोस्टर के बाद क्या कुछ निकल के आता है और इसको कैसे डिफेंड करती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। खास करके लालू प्रसाद का वो बात याद रखिएगा कि नीतीश कुमार जैसा नहीं, भाजपा के जैसा शासन चला रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यक समाज ने तो खुलेआम नीतीश कुमार को धमकी दे दिया है कि अकेले नहीं जाएंगे,
साथ में आप भी जाएंगे। हमारे वोट पे आप सरकार बैठे हुए हैं, हमारे वोट पे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी एक फैसला लेने की घड़ी जरूर आ गई है। ये पोस्टर बहुत सारी कहानी को कह रहा है और नीतीश कुमार का सपोर्ट करके और भारतीय जनता पार्टी ने क्या नीतीश कुमार के साथ किया है, ये संदेश दे करके लालू प्रसाद ने एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट पैदा किया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।